टीएफआर की परीक्षा होगी। टीएफआर की परीक्षा का समय 2 से 5 है ना? आप सुनिश्चित करेंगे? 2 से 5 है ना? हाँ ठीक है। तो 2 से 5 में कल परीक्षा होनी है। इसके विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने तैयारी सही से कर ली होगी, सब कुछ कर लिया होगा कि परीक्षा कैसे देनी है, क्या होता है परीक्षा में। ठीक है, इस विषय में बात करूंगा। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कट ऑफ कितनी रहती है टीएफआर की। ठीक है, क्या चीजें महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में होनी चाहिए, गलत नहीं करना है। ठीक है, तो देखो सारे बिंदु दर बिंदु बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखें, टीएफआर में आपके 40 प्रश्न होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। तो आपको समय की कमी नहीं पड़ेगी, आराम से आप क्वेश्चन सोचना। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने इससे पीछे अपने अनुभव से देखा है, और मैंने स्वयं भी परीक्षाएं दी थी और उत्तीर्ण की थी टीएफआर की। और उसके अलावा जो मेरे विद्यार्थी थे, उन्होंने भी, जिन्होंने इस पहली वाली परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, उन सबके सबने मुझे जो बताया है उसके अनुभव पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 40 में से लगभग अभी तक ऐसा रहा है, ऐसा जरूरी ना माने कि 20 अगर सही ही कर लेते हैं तो बहुत है। ओके, करेक्टली 20 करते हैं तो काफी है। मतलब आप प्रयास ये करेंगे कि करेक्ट कैसे हो ज्यादा से ज्यादा, ऐसे गलतियां नहीं करनी। देखो गलतियों से क्या होगा, मान लीजिए कि आपने 25 किए लेकिन 5 गलत हो गए, तो फिर आप घाटे में रहेंगे, क्योंकि टीएफआर की निगेटिव मार्किंग बहुत अलग है। कैसे है, देखो अगर पार्ट ए में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे हर किसी सही के लिए, लेकिन 1 मार्क्स आपका माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, और पार्ट बी में 2 प्लस होंगे और 2 माइनस होंगे, तो इसलिए गलत होना माने बहुत नुकसान है। ठीक है, इसलिए भी मतलब 50% ही क्वेश्चन कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि गलत भी हो जाते होंगे तो पीछे चले जाता होगा। लेकिन ऐसा मान के नहीं चलना है कि पीसी करने हैं, ज्यादा हो रहे हैं तो ज्यादा करने हैं, क्योंकि वो परीक्षा के स्तर पर निर्भर करता है कि परीक्षा किस स्तर की थी। तो उसी के अनुसार आपको हल करने होते हैं प्रश्न। ठीक है, लेकिन आप ऐसा मानेंगे, मतलब ये जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अरे बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, हमें तो 40 के 40 करने हैं। इस शीघ्रता में कहीं ऐसा ना हो कि आप वो भी खो दे जो आप पा सकते थे। ठीक है, समझे? और बढ़िया करके सोचना, सारे क्वेश्चन सब कुछ आप तैयारी अच्छी कर चुके हैं। टीएफआर की बुक भी आपको पूरी दे दी थी, टीएफआर के सॉल्यूशंस आपको दे दिए थे, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसा हम क्लास में करते हैं। और आज मैंने जो आपका मॉक टेस्ट लिया था उसमें मैंने उस टाइप के क्वेश्चन ही रखे थे जैसे टीएफआर में आते हैं, ताकि कल आपके लिए मदद हो जाए। और जो आपकी कल परीक्षा होनी है, यह आपको सहायक भी सिद्ध होगी। जो आपकी नेट की परीक्षा आनी है, इसमें भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किसी, हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों में से किसी का टीएफआर का नहीं हो, बट भरा हो तो देने जरूर जाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नेट की परीक्षा आ रही है उसमें बहुत कुछ आ जाता है वैसा, अभी आप देखेंगे आगे। ठीक है, उस तरीके का क्वेश्चन, या जो अभी इस पॉइंट बिंदु पर रिवाइज हो गया। ठीक है, ओके, समझ में आई बात कि कैसे करना है? तो अगर आप 20 करेक्ट करते हैं तो बहुत ओके। लेकिन फिर मैंने बताया ना, 20 मिनिमम करने की, करेक्ट करने की कोशिश करना। और ऐसा नहीं है कि 20 ही करने हैं, फिर वो परीक्षा के स्तर पर निर्भर करेगा कि ज्यादा करने हैं या बाकी करने हैं। और दूसरा ये है कि इस बात का ध्यान रखना, जो सभी परीक्षाओं में रखना होता है, केवल टीएफआर की बात नहीं है ये, सारी परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं हम देती हैं तो देते हैं, कोई भी बिंदु, कोई भी हाइपोथेसिस, कोई भी चीज बड़े ध्यान से पढ़नी होती है। एक एक चीज, जैसे स्ट्रिक्ट मोनोटोन लिखा है या मोनोटोन ही लिखा है या नॉन डिक्रीजिंग लिखा है। ठीक है, 1-1 लिखा है या 1-1 ऑन 2 लिखा है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखा है, तो एक एक सटीकता से पढ़ना, क्योंकि कई बार हाइपोथेसिस मिस हो जाने से बहुत सारे वे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं जो हमें सही से आते थे। अब जो सही से आ जाते हैं वही गलत हो जाएं, जो जो सही से नहीं आते हैं फिर उनके सही होने की उम्मीद करना ठीक नहीं है ना। समझे? तो जो तुम्हें पूरी तरीके से आता है, बड़े ध्यान से पढ़ना, ये बहुत आवश्यक बिंदु है किसी भी परीक्षा के लिए, कि पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए हर एक हाइपोथेसिस को। कई बार ऐसे होता है, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, बट हम 1 लेके क्या पता किसी को काउंटर गलत कर दें। तो एक बार ऊपर चेक कर लेना चाहिए, पर्याप्त समय होता है। ठीक है, टीएफआर की परीक्षा में मैंने देखा था कि समय की बहुत कमी नहीं होती। अब पर्याप्त समय होता है ऐसा मानकर अपने मन में, ऐसा नहीं कि समय गवा देना है, पीछे चेतावनियां देनी बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, और इससे पीछे हम जब टीएफआर की परीक्षा के प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो श्री सिंधु ने एक प्रश्न पूछा था, एक मुझे स्मरण है, जब हम पांचवा प्रश्न हल कर रहे थे, छठा प्रश्न हल कर रहे थे पार्ट ए का, कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो एग्जाम में सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, सारे क्वेश्चन कोई नहीं करता। ठीक है, अब कोई कर ले अलग बात है, तो अपवाद होगा वो, मतलब नियम की तरह मैं कह रहा हूँ कि सारे कोई नहीं करता। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन बड़ा हो, टफ हो, तो केवल ध्यान मत रखना कि देर इज नॉट ओनली वन क्वेश्चन टू स्पेंड योर टाइम। ओके, देर आर मोर क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑल्सो। ओके, सो
केवल एक ही प्रश्न नहीं है जिस पर आप अपना समय व्यय करें। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, हल कर सकते हैं। वो आपको स्वयं ही पहचानना होगा कि किस प्रश्न पर हमें समय लगाना है, किस पर नहीं लगाना है। अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रश्न नहीं हो रहा है तो कि ऐसा नहीं कि पूरा टाइम उस पर ही कर दो। ठीक है। और ऐसी कोई चीज है भी नहीं जो आप लोगों ने सीखी नहीं है। अभी आप यूट्यूब के भी जो श्रोता हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, यूट्यूब की जो ऑडियंस है, आप लोगों को सभी सिखाया हुआ है, राइट? जो भी आप हमारे मेंबर्स हैं उसके लिए धन्यवाद मेंबर होने के लिए। और आप सभी लोगों ने टीएफआर के सॉल्यूशंस को बड़ी अच्छी तरीके से देखा है, तो उसी तरीके की चीजें आएंगी, बिल्कुल अलग नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक की टीएफआर की परीक्षा सही से दे रखी है, सही से प्रश्न कर रखे हैं, तो आपके लिए कठिन नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? लेकिन नेट का जैसा नहीं होता कि पुराना क्वेश्चन ही आएगा, इस तरीके का नहीं होता। ठीक है, मतलब एक विश्वास भी लेकर जाना बहुत आवश्यक है ना मन में, कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपसे थोड़ा एक दो प्रश्नों से आप रह गए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी आप में से अगर आप अच्छा करके आएंगे तो। ठीक है, अभी पूरे हाथ में ये चीजें, तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा। और बहुत समय एक कठिन क्वेश्चन में बे करने की आवश्यकता नहीं है। टीएफ जो पार्ट भी होते हैं उसमें ट्रू फॉल्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता हो सकती हैं। और देखो एक चीज ये भी होती है कि कई बार बच्चे ये भी सोच लेते हैं कि हमें ये तो पहले से पता नहीं है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है। तो ट्राई करना होता है क्योंकि सिलेबस आपने पूरा कर लिया है, आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो आर्ग्यूमेंट वही यूज होते हैं, आइडियाज वही यूज होते हैं, बस वेरिएशंस बदलते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से सीखे हैं, क्लियरेंस है कॉन्सेप्ट का, तो आप आराम से कर पाएंगे। नई प्रॉब्लम को भी सोचने की सोचें कि इस तरीके का देखा ही नहीं हमने कभी, तो हम इसको क्या ही करें। ठीक है, अगर समय हो तो अवश्य उसको देखें, उस पर वो करें। और मैट्रिक स्पेसिस के, आपने मैट्रिक स्पेसिस का पीछे अच्छी तरीके से कोर्स किया है, मैंने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया है, उसी में से बस इधर उधर देखेंगे तो आपको एक एक चीज, फैक्ट, रिजल्ट वगैरह याद होनी चाहिए। हाँ, मैट्रिक स्पेस ही एक बहुत अच्छा वेटेज देता है, क्योंकि मैट्रिक स्पेस के आप देखते हैं दो तीन क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी में, 6 नंबर बहुत होते हैं पार्ट टीएफआर में। और मैट्रिक स्पेस आपने बड़ी अच्छी तरीके से रिवाइज किया होगा, ऐसा मैं समझता भी हूँ। ठीक है, एक एक चीज सीखी है हमने मैट्रिक स्पेस में, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बड़े लेंथी लेंथी असाइनमेंट अलग किए हैं, टीएफआर का एक एक क्वेश्चन किया है, अन्य परीक्षाओं के प्रश्न किए हैं, है ना? तो आप, तैयारी आपकी पूरी है। ठीक है, अब मैंने अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपको बता दिया। ठीक, कैसे आपने अटेम्प्ट करनी है चीजें, कैसे क्या करना है, अपने अनुभव। और ज्यादा एक चीज और कहना चाहूंगा अंत में, कि आप स्वयं के विवेक से भी चले। ठीक है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है, मैंने ऐसा पाया कि ऐसा होना चाहिए, परंतु आपका स्वयं का विवेक भी होगा। ठीक है, तो आपकी जो चीजें हैं वो करें। ठीक है, चलिए आज आज के लिए इतना ही, और इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे परीक्षा के बाद। मैं भी परीक्षा को देखने चाहूंगा। ठीक है, मैंने भी फॉर्म भरा है, मैं टिक नहीं करूंगा बट देखूंगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ताकि रियल टाइम एक्सपीरियंस हो, ऐसा कि जो आप बोल रहे हो अगर मुझसे कुछ झूठ बोल रहे होंगे तो मैं पकड़ लूं कम से कम। ठीक है, या फिर मैं अपने विद्यार्थियों को सही भी बता सकूं कि ऐसे ऐसे होता है परीक्षा में, क्या हो पाया क्या नहीं हो पाया, देखने, सिर्फ देखने। ओके, वहां पे मैं टिक नहीं करूंगा किसी प्रश्न को, ताकि सूची में मेरा नाम ना आए, परंतु यह लाभदायक भी होगा आप लोगों के लिए ना, क्योंकि मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस दे पाऊंगा, जैसा होता है वैसा ही दे पाऊंगा कि परीक्षा भवन का क्या अनुभव था। ठीक है, और कौन सी परीक्षा कैसे की जा सकती थी, वहां पे कोई चीज दिमाग में आती है नहीं आती, कितना समय लगता है, किसी मेरे दिमाग में कितनी देर में आया। आप घर में बैठ के तो रिलैक्स होते हैं ना हम चीजों में, हालांकि मैं तो वहां भी रिलैक्स ही होऊंगा, बट स्टिल फिर भी और थोड़ा बात करूंगा स्टूडेंट से, क्या गया कैसा गया, फिर हम आकर मिलेंगे। ठीक है, वही 8:30 बजे मिलेंगे कल। मैं वीडियो पहले ही डाल दूंगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा परीक्षा कैसी आई थी इसमें। क्योंकि और एक बात तो और है कि कई बार मैं, जैसे पिछली बार मैं बच्चों से पूछता था कि परीक्षा में क्या प्रश्न आए थे, बड़ी देर लगती है उन्हें याद करने में, तो कल ऐसी भी घटना नहीं होगी। ठीक है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या प्रश्न आए हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और किसी को कोई कुछ पूछना है, कोई आपको से कोई संदेह हो, कोई शंका हो, तो पूछ लीजिए मुझसे कि सर ये कैसे हैंडल करना है, ये कैसे करना है, कोई किसी को हो तो पूछ लीजिए। तो अंत करें इसका। और आज के प्रश्न कैसे लगे श्री सिंधु? हाँ सर, ये बहुत अच्छे थे सर। हाँ। बहुत मजा आया। हाँ मॉक सर, वो टेस्ट, ट्रांसवेक्शन बहुत अच्छा था। ट्रांसवेक्शंस, राइट? ओके, हाँ मैंने बोला था ना कि कल ऐसे कुछ दूंगा मैं आप लोग को, पर मैंने आपको ये बताया नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने ना इससे पिछले वाले मॉक टेस्ट में वो सब अटेम्प्ट ही नहीं किया जो मैंने बड़े मेहनत से और उससे बनाया। आप लोगों ने किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, कोई एक बच्चे ने भी नहीं किया वो 4 अलजेब्रा के क्वेश्चन, और जिनमें लीनियर अलजेब्रा और अलजेब्रा मिक्स थी। वो बेसिस वाला कितना अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो सोचो। तो उस तरीके को, हाँ अमन आपने देख लिया क्या वो वीडियो? नहीं दे, वो देखा नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आज का जो मॉक टेस्ट था वो अटेम्प्ट किया मैंने। ओ, तो अच्छा लगा आपको?
हाँ अच्छा लगा। और एक क्वेश्चन था, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो पार्ट था ना, जो बोला था कि सेट ऑफ ऑल ट्रांसफिक्शंस फॉर्म ए ग्रुप फ्रॉम ए हाँ सब ग्रुप इन जीएलएनएफ। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे मैंने जो किया था, तो नहीं, यहाँ मैं पे आपको जो बता सब देता हूँ, ग्रुप का उसमें प्रूफ कुछ नहीं करना नहीं था नहीं नहीं, एक्चुअली, ऊपर ही कर चुके थे जो आपको। मैंने मैं बता रहा हूँ, मैंने मैंने हाँ किया हाँ। तो सब प्रूफ करने का जो यूजुअल तरीका है तो वो तो कर लिया। लेकिन हम्म। जो ये होता है ना क्लोजर प्रॉपर्टी, हाँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि पी इनवर्स एक्स आई जे अल्फा और एस इनवर्स एक्स स्केल बीटा एस। ओके, अच्छा सुनो, मतलब वैसे ट्रू कॉन्जुगेट। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं ना, हम कल इसे डिस्कस कर लेते हैं साथ में, ठीक है? आप लोग पहले एग्जाम देके आओ टीएफआर का, फिर मैं कल डिस्कस कर दूंगा टीएफआर के साथ साथ ये मॉक टेस्ट भी डिस्कस कर दूंगा, कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आप लोग सारी चीजें वो रिवाइज कर लो जो भूल रहे हो, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है परीक्षा से संबंधित, या एक दूसरे को अलविदा कहें? ठीक है, हाँ एक दूसरे को अलविदा कहें, चलो ठीक है, मैं मीटिंग एंड करता हूँ अच्छा, और ये एक यूट्यूब पे आ मिनट जाएगी। सर। हाँ सर हाँ हाँ, एक पूछिए क्वेश्चन था पूछिए। मेरा। हाँ पूछिए आप। जो ऑटोमॉर्फिज्म होता है, ऑटोमॉर्फिज्म जो हम लोगों ने देखा था कि फाइनाइट एबिलियन ग्रुप जो होता है, तो उसका जो ऑटोमॉर्फिज्म होता है, तो उसका ऑटोमॉर्फिज्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप का आइसोमॉर्फिज्म। तो क्या हम्म। इनफाइनाइट केस में ऐसा होता क्या है? मतलब अगर कोई डायरेक्ट सम हो, डायरेक्ट सम ऑफ जेट हो, तो इनफाइनाइट केस में होता क्या है ऐसा कि हाँ, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एक साइड इनफाइनाइट? से होता है। हाँ, एक साइड से होता है, दूसरी साइड से नहीं होता है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, अभी मिल जाएगा आपको, मॉड्यूल में ही मिल जाएगा। ओके ओके मतलब ओके। हाँ, डायरेक्ट सम जो बोल रहे हो, तो होम फंक्टर बोल रहे हो ना, उसके बारे में एक बार देख लेना, होम फंक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव है नहीं, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ओके? तो इनफाइनाइट तक ओके ओके तुम्हारे में अभी आएगा नहीं, बट मैं बाद में उसको कॉम्पिटेटिव अलजेब्रा वगैरह में सिखाऊंगा फिर, ठीक है? ठीक है ठीक है। जेड एक्स के ऑटोमोबाइल में सोचने के लिए सिर्फ एक्स से सोच सकते थे ना, आई मीन उतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी डायरेक्ट सम में, क्योंकि रिंग ऑटोमोटिव में है वो। चलो ठीक है, कल डिस्कस करेंगे वो सब, ठीक है? लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, क्या पता टीएफआर में आ जाए जेड एक्स की होमोमॉर्फिज में, ऑटोमॉर्फिज में सिर्फ ये है। देखो ये इस पे डिपेंड करता है ना कि एक्स किस पे जाएगा, कि मैप 1 1 ऑन 2 होगा, ऐसे सोचो, एक्स गोज टू एक्स प्लस बी, तब होगा। ए नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि एक्स किसी यस लीनियर यस इस पॉलिनॉमियल पर गया तो वो रिंग इससे बनेगी ना, इससे कोई एक्स को जनरेट नहीं कर सकता है, बस इतनी सी बात है, ओके? ठीक है, यस 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 सर। चलो। और सभी को शुभकामनाएं कल की परीक्षा के लिए, ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छा आप लोग करके आए हैं, ऐसा मुझे विश्वास है आप लोग सभी करेंगे, और मेरी यूट्यूब ऑडियंस से भी, ठीक है? आप सभी लोग अच्छा करें, कल मिलते हैं, ठीक है विद्यार्थियों, चलो।